अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई किस तरह होती है हम वो देखते हैं। ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई जो है ये कौन कौन से आर्टरीज से आती है। असल में टोटल यहाँ 3 मेन आर्टरीज़ हैं, ठीक है। इनकी वजह से ब्लड सप्लाई ऑफ द जो ब्रेस्ट है वो हो जाती है। पहला जो है वो है सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। दूसरा जो है एक्सिलरी आर्टरी, ये तो मेन है, ठीक है, ये दोनों तो मेन है। और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो खैर साफ बातें हैं। अब हमारा मेन फोकस पहले होगा एक्सिलरी आर्टरी पे, ठीक है। फिर हम लास्ट में डायग्राम बनाएंगे, टोटली क्लियर हो जाएगा। ये एक्सिलरी आर्टरी जो है, एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी के टोटल होते हैं 3 पार्ट, ठीक हो गया। टोटल होते हैं इसके 3 पार्ट। इन 3 पार्ट में जो पहला पार्ट है इसमें होता है 1 ब्रांच, दूसरे में होते हैं 2 ब्रांच, तीसरे पार्ट में होते हैं 3 ब्रांच, यानी जैसा नाम वैसा काम। पहला पार्ट है तो 1 ब्रांच, दूसरा पार्ट है तो 2 ब्रांच, तीसरा पार्ट है तो 3 ब्रांच। अब जो ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई करती है वो ये दोनों पार्ट करते हैं, यानी 2 पार्ट 3 ब्रांचेस, क्योंकि एक ये है 2 ये हैं, तो ये जो है वो ब्रेस्ट की BRE ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई जो है वो एक्सिलरी आर्टरी के इन कंटेंट से आता है। इससे जो तीसरा ब्रांच है, तीसरा जो पार्ट है, इससे इसका कोई ख़ास रोल नहीं है, बल्कि है ही नहीं, ठीक हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि किस तरह ब्लड सप्लाई होती है। ये हम एक इंटीरियर व्यू बनाएंगे पहले, ठीक हो गया, इंटीरियर व्यू बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इस तरह है, अगर मैं बना लूँ तो सेम बात है, यहाँ पर भी इस तरह एक सिर्फ समझने के लिए, ठीक हो गया। हाँ जी, ये यहाँ पर ये हमने ये बना लिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर मसलन ये जो है ये ब्रेस्ट है, ठीक हो गया, ये ब्रेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस ब्लड की ब्लड सप्लाई किस तरह देखनी है कि ये हो गया मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन यानी ऊपर स्टर्नम होगा, ये मिड लाइन है, ठीक है। यहाँ कहीं कहीं स्टर्नम है और यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है क्लेविकल, ठीक है, यहाँ पर क्लेविकल है, क्लेविकल बोन जो है। अब यहाँ पर जो एक आर्टरी आती है, ये आर्टरी इस तरह आती है, ठीक हो गया। इस आर्टरी का नाम क्या है? एक्सिलरी आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी में मैंने कहा ना कि इसके 3 मतलब जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना, उसको हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ मेन आर्टरी देख रहे हैं, कौन सी आर्टरी यहाँ पर सप्लाई कर रही है। तो एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी का पहला ब्रांच आता है, दूसरा ब्रांच आता है, और ये भी दूसरे पार्ट का दूसरा ब्रांच आता है। मैं इसकी नाम लिख देता हूँ, ये क्या है? ये है क्लेविकल, ठीक है, और ये इटसेल्फ क्या है? एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी हो गया। अब इनके जो 3 पार्ट है ना, इनके नाम देते हैं कि ये कौन कौन से आर्टरी हैं। ये पहला जो आर्टरी है ये है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये है, ठीक है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो है ये पार्ट 1 का पहला वाला ब्रांच है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये जो दूसरा है, ठीक है, ये जो दूसरा है इसका नाम है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, ठीक हो गया, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। ये जो ये लास्ट वाला ब्रांच है, ये मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ,
ठीक है। जो लास्ट वाला ब्रांच है ये वाला, इसका नाम है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक हो गया। अब क्या मतलब, अब जो ये एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी है, ठीक है, और ये लैटरल थोरेसिक आर्टरी है, ये दोनों जो हैं ये एक्सिलरी आर्टरी के जो पार्ट 2 है उसके ब्रांचेज हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं ना, 1 2 3। ठीक हो गया। पार्ट 2 के ब्रांचेज हैं। पार्ट 1 का ब्रांच जो है वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, ये क्या है, ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो है ये पार्ट 1 की ब्रांच है। पार्ट 2 का जो ब्रांच है, 2 ब्रांचेज हैं, वो ये दोनों है, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा ये जो मिड लाइन है, यहाँ पर एक आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है, इसका नाम है सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी है। अब सबक्लेवियन आर्टरी से कुछ ब्रांचेज आती हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे ब्रांचेज आते हैं। ठीक है, इसलिए हमने आपको बता दिया ना कि सबक्लेवियन आर्टरी भी सप्लाई करती है। सबक्लेवियन आर्टरी आती है। सबक्लेवियन की आर्टरी की जो ब्रांच है इसको सप्लाई करती है मेन, उसका नाम है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, सबसे पहले तो सबक्लेवियन आर्टरी आती है। सबक्लेवियन आर्टरी से एक मेन आर्टरी निकलती है ना, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के जो मेन छोटे छोटे ब्रांचेज हैं वो आके ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। इसका क्या नाम है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इससे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के पीछे क्या था, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक हो, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट जहाँ मौजूद है उसके पीछे हम देखें पोस्टीरियर साइड पे तो छोटी छोटी ब्रांचेज आते हैं। ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेज ज़्यादातर आते हैं। इन छोटी छोटी ब्रांचेज का नाम है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, क्योंकि पोस्टीरियर साइड से आ रहे हैं, पोस्टीरियर इंटर कोस्टल आर्टरीज़, क्योंकि ब्रेस्ट जहाँ मौजूद है, ठीक है, उससे पीछे साइड पे जहाँ ब्रेस्ट मौजूद है उसके पीछे साइड से छोटे छोटे ब्रांचेस आते हैं, क्योंकि 2 कोस्टल स्पेसेस हैं ना, वहाँ से कोस्टल स्पेसेस के दरमियान जो आर्टरी होती है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज़। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है टोटल ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट, कि किस तरह ब्लड सप्लाई हुई। तीन मेन आर्टरीज हैं, सबक्लेवियन, एक्सिलरी, पोस्टीरियर, इंटरकोस्टल आर्टरी। कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन सा क्या का मैं आपको बता दिया। अब ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट है, यहाँ फीमेल में जो ब्रेस्ट है वहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट हो, मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर या बीमारियाँ आते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेल। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात की बातें हैं, सिर्फ यहाँ तक ये चीज़ें समझ लें। जो मेन टॉपिक था वो ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट था, जो कि कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।